प्रश्न, वैश्विक राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर विवरण प्रस्तुत करें। उत्तर, वैश्विक राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी। संयुक्त राष्ट्र में संसदों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर संसदीय संघ यानी आईपीयू की ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर की संसदों में महिला सांसदों की भागीदारी 25% से अधिक पहुंच गई है। यह आंकड़ा ऐतिहासिक उपलब्धि मूलक बताया गया है, लेकिन साथ ही संयुक्त राष्ट्र का यह भी कहना है कि संसदों में लैंगिक समानता हासिल करने का लक्ष्य अभी भी दूर है। आईपीयू के महासचिव का कहना है कि पहली बार दुनिया भर की संसदों में महिलाओं की हिस्सेदारी का वैश्विक औसत 1/4 का आंकड़ा पार कर गया है। बीजिंग घोषणा के बाद से ही दुनिया भर में प्रगति नजर आई है। वैश्विक स्तर पर संसदों में महिलाओं की भागीदारी 1995 के स्तर 11.3% से बढ़कर आज के दौर में 25.5% हो गई है। एशिया में जहां पहले यह आंकड़ा 1995 में 13.2% था, अब 20.4% हो गया है। महिला सांसदों का प्रतिशत पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा जरूर है, लेकिन कुछ देशों की तुलना में यह अभी भी कम है। इनमें रवांडा 61%, दक्षिण अफ्रीका 43%, यूके 32%, यूएसए 24%, बांग्लादेश 21% शामिल है। पहली महिला प्रधानमंत्री, महिला राष्ट्रपति, महिला स्पीकर, महिला रक्षा मंत्री, महिला वित्त मंत्री का रिकॉर्ड बनाने वाले देश भारत में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को लेकर प्रगति देखी जाती रही। लेकिन इसके बावजूद भी विधायिका में महिलाओं की 1/3 हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के मकसद से तैयार किया गया 33% आरक्षण संबंधी विधेयक आज तक संसद में पारित नहीं हो सका है। 2016 में स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने के विरोध में नागालैंड में जिस तरह हिंसा हुई, उससे साफ हो गया कि समाज भी महिलाओं की राजनीति में भागीदारी स्वीकार करने को राजी नहीं है। खास बात यह है कि विरोध उस पूर्वोत्तर राज्य में हुआ जहां जनजातीय गुटों में महिला प्रधान पारिवारिक व्यवस्था को कथित रूप से मान्यता मिली हुई है। देश की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सिर्फ 9% ही है। राजनीति में वही महिलाएं आ पा रही हैं जो किसी राजनीतिक परिवार की हैं या उन्हें किसी बड़े राजनेता का संरक्षण प्राप्त है। भारत की स्थिति, लोकसभा के पिछले 2 कार्यकाल की बात करें तो 2009 में महिला सांसदों की संख्या 59 थी, जो 2014 में बढ़कर 61 हो गई, यानी कुल सांसदों का करीब 11%। भारत के 17वीं लोकसभा में संसद में महिलाओं की सबसे अधिक संख्या देखी गई। देश भर से 78 महिला सांसद जीतकर संसद में पहुंची। वर्तमान में भारतीय संसद में महिलाओं की मौजूदा उपस्थिति 14.36% है। 2019 में देश भर में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने लोकसभा में अधिकतम महिला सांसदों को भेजा है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से 11 महिलाएं जीती है। देश में महिला आरक्षण बिल भले न पारित हुआ हो, लेकिन 33% महिलाएं ओडिशा से चुनकर वर्ष 2019 में भारतीय संसद में पहुंच गई। ओडिशा के कुल 21 सांसदों में से 7 महिलाएं हैं। 1952 के पहले आम चुनाव से लेकर 2014 के चुनाव तक महिला सांसदों की संख्या बेहद धीमी रफ्तार से बढ़ी है। 1952 में 20 महिला चुनाव जीत पाए। यह संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 4.1% थी। बाद के चुनाव में महिलाओं के मैदान में उतरने की संख्या तो बढ़ती गई, लेकिन उस अनुपात में वे लोकसभा तक नहीं पहुंच सकी। 1957 में 45 महिलाओं ने चुनाव लड़ा, जिसमें से 22 ने चुनाव जीतकर सदन में अपनी उपस्थिति 4.5% दर्ज कराई। तीसरे आम चुनाव में 1962 में 31 महिलाएं संसद में पहुंची, जो कुल सांसदों का 6.3% थी। तब 66 महिलाएं चुनाव मैदान में उतरी थी, यानी कुल उम्मीदवारों का महज 3.2%। 1967 में तो यह फीसद 2.8 रह गया, लेकिन 67 महिलाओं ने चुनाव लड़ा। यह बात अलग है कि उनमें से 29 ही जीत पाए और लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व घटकर 5.6% रह गया। यह 1971 में गिरकर 4.1% रह गया। कुल उम्मीदवारों की 3% यानी 86 महिलाओं ने चुनाव लड़ा, लेकिन जीत सकी 21 ही। 1977 में तो स्थिति और गड़बड़ा गई। महिलाओं की उम्मीदवारी सिकुड़कर 2.9% पर आ गई। 70 महिलाओं में से 19 ही जीत पाए और लोकसभा में उनका हिस्सा सबसे कम 3.5% रहा। 1980 का चुनाव इस मायने में अहम रहा कि पहली बार महिला उम्मीदवारों की संख्या ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया। उस साल 143 महिलाओं ने चुनाव लड़ा। हालांकि यह संख्या कुल उम्मीदवारों का 3.1% ही था। 28 महिलाएं चुनाव जीत पाए। उसके बाद से महिला उम्मीदवारों की संख्या लगातार बढ़ती गई। हालांकि कुल उम्मीदवारी में उनका फीसद कम ही बढ़ा। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या की पृष्ठभूमि में हुए चुनाव में 162 महिलाएं यानी कुल उम्मीदवारों का 3% मैदान में उतरी। 42 को सफलता मिली, जिसके बल पर लोकसभा में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी 8.2% कर ली। 1989 में कुल उम्मीदवारों में 3.2% यानी 198 महिला उम्मीदवार थीं। लेकिन जीत पाई केवल 29 ही और पिछली बार लोकसभा में हिस्सेदारी का फीसद 8.2 से घटकर 5.5 पर आ गया।
1991 में कुल 326 महिलाएं मैदान में थीं। उम्मीदवारी में 3.8% का यह हिस्सा 37 सीटों पर जीत के साथ लोकसभा में महिलाओं की 7.1% उपस्थिति दर्ज हुई। 1996 में 40 महिलाएं लोकसभा पहुंची। यह कुल सदस्य संख्या का 7.4% था, लेकिन तब 599 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था और कुल उम्मीदवारों में उनका फीसद पहली बार 4 को पार कर 4.3 हुआ था। 1998 में महिला उम्मीदवारों की संख्या घटकर 274 रह गई, लेकिन उस चुनाव में 43 महिलाओं ने जीत दर्ज कर लोकसभा में अपनी हिस्सेदारी 7.9% कर ली। यह सिलसिला 1999 में भी जारी रहा। तब चुनाव हालांकि 284 महिलाओं ने ही लड़ा, लेकिन कुल उम्मीदवारी में अपना हिस्सा 6.1% कर लिया। 3 साल में 3 चुनाव होने की वजह से कुल उम्मीदवारों की संख्या वैसे भी उस साल कम रही थी। बहरहाल 1999 में 49 महिलाओं ने चुनाव जीता और अपना हिस्सा 9% कर लिया। 2004 में 355 महिलाएं चुनाव लड़ीं और 45 कुल सांसदों का 8.3% जीत गई। 2009 में हुए आम चुनाव में 556 महिलाएं मैदान में उतरीं। यह संख्या कुल उम्मीदवारों का 6.9% थी। खास बात यह है कि पहली बार महिलाओं ने 50 का आंकड़ा पार कर 59 सीटें जीतीं और पहली बार लोकसभा में उनकी उपस्थिति दहाई तक पहुंचकर 10.9% हो गई। 2014 में लोकसभा में महिलाओं का फीसद 11 को पार कर गया। इस बार उनकी संख्या 14% से कुछ ऊपर है। इस तरह 62 साल के सफर में महिला सांसदों की संख्या 20 से 78 हो पाई है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जारी होने वाली इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन (IPU) की रिपोर्ट यही बताती है कि भारत की संसद या विधानसभा में महिला जनप्रतिनिधियों की काफी कम उपस्थिति महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण राजनीतिक मानसिकता का प्रतीक है। 2015 की IPU की रिपोर्ट में इस मोर्चे पर भारत को 103वें नंबर पर रखा गया। इस सूची में पहले 10 नंबर पर रवांडा, बोलिविया, अंडोरा, क्यूबा, सेशल्स, स्वीडन, सेनेगल, फिनलैंड, इक्वाडोर और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश हैं। पड़ोसी देशों में सिर्फ श्रीलंका से बेहतर स्थिति में भारत है। 2014 में IPU ने 189 देशों की संसद में महिला प्रतिनिधियों की संख्या के आधार पर जो वरीयता सूची बनाई थी, उसमें भारत का स्थान 111वां था। तब भी और आज भी सीरिया, नाइजर, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के अलावा चीन और सिएरा लियोन जैसे देश इस मामले में भारत से आगे हैं। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.